लाइट ऑफ नेशन लॉ न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। औषधीय पौधों की खेती आय बढ़ाने का अतिरिक्त विकल्प। सुंदर ठाकुर। औषधीय पौधों की खेती आय का एक अतिरिक्त विकल्प साबित हो सकता है। हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान शिमला द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं समृद्ध खेल संस्थान मनाली जिला कुल्लू में महत्वपूर्ण औषधीय पौधों की खेती स्थानीय समुदायों की आय बढ़ाने का एक विकल्प विषय पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन माध्यम कर रहा है। प्रशिक्षण कार्यक्रम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में लाहौल स्पीति, कुल्लू, कोठी एवं पुजरली शिमला क्षेत्र के अध्यापक, पंचायत प्रतिनिधि, महिला मंडल, युवा मंडल के सदस्य, बैंक अधिकारी, गैर सरकारी संगठन इत्यादि के लगभग 30 प्रतिभागियों ने भाग लिया। मधुबाला की खास रिपोर्ट। आज आदरणीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को बधाई का पात्र मानता हूं कि जो उनकी उन्होंने कहा कि हम सत्ता के लिए नहीं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। और आज ये व्यवस्था परिवर्तन में सबसे ज़्यादा फोकस हमारा ये है कि जो फॉरेस्ट क्लियरेंसेस में केसेस फंसे हुए हैं, हमारी सड़कों के, अस्पतालों के, स्कूलों के सारे केसेस फंसे रहते हैं। उसमें एक बहुत बड़ी बाधा थी कि हमारे जो जितने भी केसेस जाते थे वो हमारे उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्चतम न्यायालय के उसमें रहते थे, परिधि में रहते थे और मॉनिटरिंग वहाँ से होती थी। पूरी सैंक्शन हो जाने के बाद भी जब तक वो सुप्रीम कोर्ट की सैंक्शन नहीं आती थी तो हमें वहाँ जाना पड़ता था। वहाँ से 1 साल का लगभग प्रक्रिया एक थी फालतू से, जो हमारे को जिस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। हमने अपने पक्ष को रखा, बेहतर ढंग से रखा। मुख्यमंत्री जी के साथ मैं खुद हमारे अटॉर्नी जनरल और हमारे फॉरेस्ट के जो प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट, उनके साथ जाके दिल्ली हमने अपने पक्ष को रखा। और मुझे खुशी है कि मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में हमने एक बहुत बड़ी मीटिंग दिल्ली में की। उसके बाद जिस दिन हम पहली पेशी में ही कोर्ट ने हमारी इस बात को माना, मैं धन्यवादी हूँ। इस फैसले को हम स्वागत करते हैं कि माननीय हमारे उच्चतम न्यायालय ने इस जो एक लंबी प्रक्रिया से हमारे को छूट दी। और अब जो हमने उसके बाद में एक और बात बताना चाहूँगा कि हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो एक कमेटी गठित कर दी है, जिसमें कि डिप्टी कमिश्नर, कंजर्वेटर फॉरेस्ट और यूज़र एजेंसी TFOs के मेंबर सेक्रेटरी होंगे। उनको बाइंडिंग कर दिया है कि हर महीने वो फॉरेस्ट के केसेस को अपलोड करेंगे। और उसके लिए हमने एक क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का भी हमने उनको एंगेज कर दिया, आउटसोर्सिंग एजेंसी। उनको पैनल करके आप देखेंगे कि जिन इस फॉरेस्ट क्लियरेंस केसेस को 3-3 साल लग जाते थे, ये काम 3 महीने का रह जाएगा। ये हमारा व्यवस्था परिवर्तन के तहत एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और जो हमारे रुके पड़े विकास कार्य हैं बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। और जो परियोजनाओं पे जो एस्केलेशन कॉस्ट पड़ती थी इन 3 सालों की, कि DPR तो आपकी बन गई 3 साल पहले, 3 साल के बाद वो पूरी कॉस्ट डबल हो जाती थी। वो सारी परियोजनाएं बिल्कुल DPR कॉस्ट के तहत सरकार ने लिया है। सर, OPS को लेकर आपने अपने जो हमने संसाधनों से इस प्रण को लिया था, हमें उनसे हमारे को ना पहले उम्मीद थी ना आगे उम्मीद है, लेकिन जो हमारी हक की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। हमने जो भी किया है अपने संसाधनों को देखते हुए, और यही अफसरशाही पहले कहती थी कि OPS नहीं हो सकती, वही कह रही कि अब हो सकती है। एक सिर्फ इच्छा शक्ति की बात है जिसे हम पूरा करके दिखाएंगे।